अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बच्चे फ़रमाइश कर रहे थे कि जी बेसन की बर्फ़ी बनाएं और मैंने कहा जब बना ही रहे हैं तो क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करें। तो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाली जो है वो बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही यम्लीशियस बनती है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और बेसन तो बच्चों और बड़ों सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। क्या क्या फ़वाइद होंगे इसके आगे वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। तो चलिए बनाते हैं और दिखाते हैं आपको बेसन की बर्फ़ी कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने लिया है आधा कप के करीब देसी घी। और देसी घी जो है वो जैसे ही मेल्ट होगा, थोड़ा सा गर्म होगा, तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 कप जो है वो बेसन के। और यानी कि इस हिसाब से है कि अगर आपके पास आधा कप घी है तो उसका ट्रिपल हिस्सा, यानी कि जितना आपने घी लेना उसका ट्रिपल हिस्सा हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और बस हमने इसको बेसन को बहुत लो हीट पे भूनना शुरू करना है। इसका सारा काम ही जो है ना वो भुनाई का है। अच्छे से भुनाई होगी। देखिए जैसे आप भूनते रहेंगे ना, ये देखिए पहले थोड़ा सॉलिड सा था, अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और शीरे की तरह बन गया। बस आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यूसली जो है वो भूनते जाना है। तकरीबन 15 से 17 मिनट तक आपने इसको लो हीट पे कंटिन्यूसली मूव करते हुए, चम्मच चलाते हुए आपने इसको भूनना है, ताकि इक्वली जो है ये भुने और कहीं से जले नहीं, और साथ में इसका जो रॉ या कच्चापन होता है वो इसका ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस पर मैंने भूनने के साथ साथ बीच में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया है। और देखिए इसको मैं जैसे जैसे हिलाती जाऊँगी बड़ा अच्छा जो है ना इसके अंदर एक अरोमा सा आने लग जाएगा। आपको खुद फील होगा। कलर भी जो है वो इसका येलोइश से थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ हो जाएगा और इक्वल कलर आना चाहिए। इसलिए हमने इसको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी जो है ना खुशबू भी आने लग जाए। अगर आप इसको नहीं चलाएँगे इस तरीके से तो क्या होगा, कहीं से कच्चा कहीं से जला हुआ भी हो सकता है और साथ में जो है वो पेंदे में लग भी सकता है। बस आपने इसको इस तरीके से कंटिन्यूसली मूव करते हुए, थोड़ी सी बस मेहनत यहाँ पर होगी आपकी। बस इसी तरीके से हमने 15 से 17 मिनट जो हमने इसको इस तरीके से भून लेना है और उसके बाद हम कर देंगे चूल्हा बंद। लेकिन चूल्हा बंद करके भी जो है ना हमने इसको इस तरीके से 2 मिनट तक कम से कम हिलाना है, ताकि जो पेंदे की गरमाइश है उससे मज़ीद ये जले ना। ठीक है, बस ये हमारा डन हो गया। हम इसको कर देंगे साइड पे। दूसरी तरफ जी मैंने यहाँ पे एक ले लिया पैन और उसके अंदर मैंने आधा कप चीनी डाली है और उसमें थोड़ा सा पानी, यानी कि तकरीबन 1/4 से भी थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें अंदर पानी डाला है, क्योंकि हमने बस इसकी चाशनी तैयार करनी है। और जैसे जो है ये आप इसको चेक करते रहेंगे, कुक होगा लो टू मीडियम हीट पे। तो जब इसका 1 से 1.5 तार बनने लग जाए, देखें इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ ना वक्फे से, आपने भी इसको इसी तरीके से चेक करना है। जैसे ही जो है ये 1 से 1.5 तार के करीब हो जाएगा तो बिल्कुल ना बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी वाला शीरा हमारा बनेगा। तो बस अब हमने इसको जो हमने बेसन भुना था उसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे और इसको इस तरीके से हिलाएंगे जी। सारा का सारा जो हमने शीरा तैयार किया है 1 से 1.5 तार तक का, वो बस हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने लगा लिया बटर पेपर और हल्का सा उसके ऊपर भी मैंने घी डाल दिया था। इस पे जो है मैंने जो बर्फ़ी का जो मिक्सचर रेडी किया है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी। और मेरा जो है वो ट्रे जो ज़रा बड़े साइज़ की थी और जो मेरी बर्फ़ी थी वो थोड़ी छोटे, मतलब इसका बैटर थोड़ा कम था, तो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा उठा के इसको ना मैंने सेट कर दिया। जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा वैसे मज़ीद जो है ये सेट होता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने उसको अपनी जितना मुझे रिक्वायर्ड उसकी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया है। इसको हम रख देंगे जी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने। उसके ऊपर हम डाल देंगे जी बादाम पिस्ते जो भी आपको अच्छे लगते हो वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे। परफेक्टली सेट हो गई है। अब मैं अपने रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से जो मैं इसकी कटिंग करूँगी। साथ साथ मैं इसके फ़ायदे बताते चलूँ जी। बेसन जो है वो खून की कमी को दूर करता है, क्योंकि रिच ऑफ आयरन होता है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है इसके अंदर पाया जाता है फास्फोरस, जो कि हमारी हड्डियों को जो है मजबूत बनाने में हेल्प करता है, जब हमारे कैल्शियम के साथ ये एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा ये जो है स्ट्रेस रिलीवर भी है। जब इसको खाते हैं तो जी आपका जो तनाव होता है ना दिमाग का और जिस्म का, वो दूर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों और बड़ों सबके लिए। अगर ये आप शुगर फ्री बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर आप स्टेविया भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। और बेसन तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उस लिहाज से सर्दियों में इसको बनाएं। ये गरमाइश भी देगा आपकी बॉडी को, और बच्चों के लिए अगर आप इसको गर्म गर्म खिलाएंगे तो नज़ला ज़ुकाम में भी ये बहुत अच्छा रहता है। तो बस इस तरीके से हम कर लेंगे कटिंग जी। तो देखिए परफेक्ट जो है वो थिकनेस के साथ हमारी जो है बर्फ़ी होगी रेडी। अब इसको हम डिश आउट करते हैं जी। तो आपने भी अब इसको बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में देना है फीडबैक कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी, और फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।